अनेक मित्रों द्वारा यह जानकारी मांगी गई थी कि हाथ पांव में कंपन होता है और अनेक जगह पर कंपन होता है, ये क्या है? हाथ पांव में कांपना या सर का कांपना, ये एक तरह का कंपन ही रोग है जिसको कोई ट्रेमर भी बोलते हैं। ट्रेम्बलिंग हो गया, ट्रेमर हो गया, कंपन हो गया। और ये अधिकांश केस पार्किंसंस नाम का बीमारी में पाया जाता है। और भी बहुत सा बीमारियां हैं जिसमें पाया जाता है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन का सेरिब्रल प्रॉब्लम हो गया, सेरिबेलम प्रॉब्लम हो गया, सर में चोट लग जाना हो गया, सर के अंदर ट्यूमर का जो है सो पैदा हो जाना, खाने पीने में अनियमितता, जो लोग एल्कोहल का प्रयोग अधिक करते हैं, नींद बढ़िया नहीं लेते हैं, देर तक जगे रहते हैं, मानसिक तनाव से बहुत गुजरते रहते हैं, अनुवांशिक दोष, जिसके माँ और पिताजी को हाथ पांव कंपन की बीमारी है, सर का कांपने का बीमारी है, सर का हिलने का बीमारी है, वैसे लोगों को अवतरित हो जाता है बच्चों में भी। ये भी एक जो है सो कारण होता है। ब्लड शुगर का बहुत कम हो जाएगा तब भी कंपन होने लगता है। और थायराइड की बीमारी है, हाइपरथायरॉयडिज्म, उसमें भी जो है सो कंपन होने लगता है। बहुत सी मेडिसिन्स है, उसको लेने के बाद भी कभी कभी कालांतर में चल करके मेडिसिनल साइड इफ़ेक्ट के कारण भी कंपन होने लगता है। कंपन में होता है क्या, हाथ को आप या पाँव को स्थिर रखना चाहिएगा तो नहीं रहेगा, उसमें शेकिंग होने लगता है, कंपन होता है, ट्रेमर जो है सो आ जाता है। रहा बात क्या कि इसको इलाज हम जो है सो क्या करेंगे, बचाव जो है सो क्या है। यदि मानसिक तनाव हो गया, नींद का कमी हो गया, एल्कोहल हो गया, ब्लड शुगर की परेशानियां हो गई, लीवर की कोई प्रॉब्लम हो गई, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, तो इसका प्रॉपर जांच करके इलाज करना पड़ता है। उसके लिए दवाइयाँ देनी पड़ती है और जो औषधियाँ दी जाएगी तो धीरे धीरे सुधार होता है। यदि हम इलाज नहीं करेंगे तो कालांतर में जा कर के ये और बढ़ जाता है। आपके हाथ से जो है तो पानी वाला गिलास नहीं पकड़ सकेंगे, खाना नहीं खा सकेंगे, चम्मच नहीं पकड़ पाएंगे, हिलते हिलते जो है सो गिर जाएगी। रास्ता चलते समय आप चाहोगे कि हम दीवार को पकड़ लें, नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये परेशानियाँ जो है सो होती है। तो एक तो हो गया कि इलाज में हम जो रोग है जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ता है उसको जो है सो सही करेंगे। कभी कभी कान के आंतरिक भाग में परेशानी होती है, उसके वजह से भी जो है सो हो जाता है। जो लोग एल्कोहल लेते हैं उनको रिहेबिलिटेट कर करके और एल्कोहल छुड़वाना पड़ता है। नशीला पदार्थ और प्रयोग करते हैं, उसको जो है छुड़वाना पड़ता है। थायराइड की प्रॉपर दवाइयाँ दी जाती है, शुगर को बैलेंस करके जो है सो लेना पड़ता है। न्यूरोविटामिन्स की कमी हो गई, मिनरल्स का शरीर में कमी हो गई, उसको ध्यान दे करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यदि सर में पुराना चोट है, वहाँ पर ब्लड का कुछ जो है सो क्लॉटिंग हो गया है, उसके वजह से इस टाइप की परेशानियाँ हो रही है, या फिर मिर्गी या एपिलेप्सी की रोग से मिक्स हो गया है ये, उसको फिर लंबे समय तक दवाई दी जाती है, दवाई लेने से ठीक हो जाता है। खाने पीने में तेजस्कर पदार्थ हो गया, उसको थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। सादा, सुपाच्य, पौष्टिक और संतुलित आहार लेना पड़ता है। नॉन वेज हो गया, एल्कोहल हो गया, गांजा हो गया, भांग हो गया, गुटखा हो गया, पान पराग हो गया, यह सब अवॉइड करना पड़ता है। पर्याप्त नींद लेना पड़ता है। बहुत देर तक जो है तो नहीं जगना है, बहुत देर तक कंप्यूटर पर काम, मोबाइल पर काम। आप मोबाइल देखते देखते लगता है कि नहीं मेरे को 10:30 बजे सोना है, देखते देखते 11 बज गई, 12 बज गई, 1 बज गया। ये जा कर के फिर उस रोग को और बढ़ाता है, उग्र रूप उसका धारण करा लेता है। इसीलिए समय पर सोना, समय पर जो उठना, हाथ को आराम देना, पाँव को आराम देना, मॉर्निंग वॉक करना, योगासन प्राणायाम करना और हाथ में पाँव में मालिश,
मालिश में क्या करेंगे, सरसों का तेल में लहसुन को जो है सो मिला कर करके गर्म कर करके मालिश करेंगे। और बहुत सा जो है सो वो तेल आता है जो कि इसमें फ़ायदा करता है, उन सबों को लगाने से भी काफ़ी हद तक जो है सो फ़ायदा होता है। दवाओं में यदि पार्किंसंस नाम की बीमारी है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस आता है सिनडोपा, और रोग को देख करके उग्रता के आधार पर दवाई की मात्रा निर्धारित चिकित्सक करते हैं, अपने मन से नहीं लेना है। प्रोप्रानोलोल नाम की दवाई है जो धड़कन जो है सो काफ़ी बढ़ जाता है और धड़कन के साथ साथ कंपन होने लगता है, उस दवाओं को जो है सो लेना पड़ता है। एंजाइटी और टेंशन की वजह से बहुत हो रहा है तो उसमें लोनाजेप हो गया या एल्प्राजोलम नाम की दवाइयाँ लेने की आवश्यकता पड़ती है। होम्योपैथिक में भी इसका बहुत अच्छी जो है सो इलाज है। यदि डिप्रेशन की वजह से, माइग्रेन की वजह से लंबे समय तक सर में दर्द है, उसके वजह से हाथ पाँव में कंपन हो, उदासी एकाकी ज़िंदगी जो है बिताते हैं, तो उसके लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाती हैं। और वो दवाओं में आता है आपको इग्नेशिया, कास्टिकम, एगारिकस, स्टेफिसेग्रिया, कैमोमिला इत्यादि दवाइयाँ जो आती हैं। पेटेंट दवाओं में एक बहुत अच्छी दवाई है और वो है आपको UV61 गोल्ड नाम की दवाई। इसको लेने से हाथ पाँव का कंपन हो गया या मिर्गी का भी शुरुआत हो, वो भी इस दवाई से चला जाता है। तो ये बहुत अच्छी जो है तो दवा है। इसकी मात्रा है 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद रात। और देखा जाता है कि इसके साथ साथ और कौन सा रोग है जो रोग इस रोग को बढ़ावा देता है, यानी कंपन को बढ़ावा देता है। उन सबों पर ध्यान दे करके चिकित्सक जो है तो प्रॉपर जब अपना एडवाइस देते हैं, उसको फॉलो करने से ठीक होने की संभावना बनी रहती है। धन्यवाद।